डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो से क्लियर है कि लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है और यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर हम स्टेनलेस स्टील जस्ट लाइक स्पून के वन साइड से फेस देखें तो फेस बिगर दिखता है और अदर साइड से देखने पर स्मॉलर। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ग्लास का स्फेरिकल बॉल लेते हैं और इसका सेक्शन कट कर लेते हैं। अगर हम इसके आउटर साइड को पॉलिश कर दें, देन वी गेट अ कनकेव मिरर जस्ट अपोजिट। अगर इनर को पेंट कर दें, देन वी गेट कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें जानना है टर्म्स यूज विद स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह स्फेयर का सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C लेटर से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में फ्रंट साइड से होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में बैक साइड से। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर को सेंटर से ज्वाइन करने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्म होता है और इसे हम कैपिटल R लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज पोल। स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट पोल कहलाता है। इसे कैपिटल P लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द पोल विद इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर is called the principal axis. Next is normal. यह स्फेयर का रेडियस होता है। नेक्स्ट द फोकस। कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, दैट मीन्स मिल जाती है। कन्वेक्स मिरर के केस में ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मिलने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। कनकेव मिरर का कन्वर्जिंग पॉइंट और कन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग पॉइंट स्फेरिकल मिरर का फोकस कहलाता है और इसे हम कैपिटल F लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म द फोकल लेंथ। पोल और मिरर के फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है और इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। याद रखने वाली बात है कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और फोकस को कैपिटल F से। दैट मीन्स फोकस मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच सिचुएटेड होता है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ F इक्वल टू R/2। अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में ही लाइट के फर्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि स्फेरिकल मिरर इंसिडेंट रे को इस तरह रिफ्लेक्ट करता है ताकि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो। दैट इज इन स्फेरिकल मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसका फर्स्ट लॉ हम जानते हैं। फर्स्ट लॉ है इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे पासेज थ्रू द फोकस ऑफ मिरर। इसका मतलब है यदि इंसिडेंट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे फॉल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे फोकस के थ्रू पास होता है। सेकेंड लॉ है, इफ इंसिडेंट रे फॉल्स टुवार्ड्स द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मीन्स यदि इंसिडेंट रे स्फेरिकल मिरर के फोकस पे फॉल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। और ये दोनों, ये जो मैं आपको बताई हूँ अभी तक फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में ये रूल्स फॉलो होते हैं। थर्ड रूल इज, if incident ray falls towards center of curvature after deflection reflected ray retraces its path। that means यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फॉल होता है तो आफ्टर डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है। और ये रूल भी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में फॉलो होता है। चलिए अब इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। यदि हम अपना फेस प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो दोनों ही केस में हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इसके साथ साथ कन्वेक्स मिरर में इमेज स्मॉलर इन साइज होगा, जबकि प्लेन मिरर में इमेज रियल ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। Thanks for watching my video. If you like, then subscribe my channel Rising Academy and also share my video. Thank you.